नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए। हम लोग पढ़ रहे थे बट्टा। जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा होगा, यही जो हमारा चैप्टर चल रहा था बट्टा यानी कि डिस्काउंट, उसमें आज के इस वीडियो में हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मूल्य बढ़ाकर छूट देना। और फिर उसके बाद में आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा। देखते हैं कि इस टाइप से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। पहला क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। 25% अधिक निश्चित करता है। फिर आगे लिखा हुआ है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। 10% छूट दे देता है, माइनस लगा देता हूँ। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत है। आपको उसका लाभ परसेंट फाइंड करना है। दो बातें इस सवाल में है, 25% बढ़ा करके 10% कम कर दो तो लाभ परसेंट क्या होगा। ऑप्शन है आपके 15 साढ़े 12, 20 साढ़े 17। 15 साढ़े 12, 20 साढ़े 17। DCBA। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में मिल जाए कि कोई वस्तु का मूल्य पहले बढ़ाया फिर उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे दिया, हमको क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई, तो एक लाइन में यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे करिए। 100 रुपये लिख दीजिए, 100% लिख दीजिए अपने मन से कि माना 100 रुपये की चीज़ थी, दोनों घटनाएं होने के बाद ये 100 रुपये क्या हो जाएंगे, उसी पर डिपेंड करेगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो 100 लिखने के बाद 25% यदि आपने बढ़ाना है तो आप ऐसे लिखेंगे 125/100। फिर आपको डिस्काउंट करना है 10%, तो 100 पर 10 घटाएंगे, मतलब हो जाएगा 90/100। इस एक लाइन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू 100 से ऊपर आ रही है या 100 से कम आ रही है। 100 से जितना ऊपर होगा उतना लाभ हम लिख देंगे। कभी अगर 100 से कम वैल्यू आ गई तो हानि के रूप में हमारा आंसर आएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है। पूरे 100 से 100 कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। काटने पर मतलब नहीं है, गुणा करके पॉइंट लगाएंगे। हम गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, 4 बचा 9 दूनी 18, 4 22, 2 बचा 9 एकम 9 2 11। नीचे 10 था तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। हम 100 लेकर शुरू हुए थे और ख़त्म हो गया है 112.5। 100 से कितना ज़्यादा है, 12.5 ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है आपको यह पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसमें आप पढ़ें, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। व्यापारी को होता है, देखिए सेम डिक्टो सवाल है ये भी। इसमें आपसे कहा गया है कि 40% अधिक अंकित करना है और 40 प्लस करने के बाद क्या बोलते हैं कि 20% आपको डिस्काउंट देना है, तो माइनस करना है। फिर आपके ऑप्शन क्या हैं, आपको इस पर लाभ या हानि जो भी होता हो वो आपको फाइंड करना है। लाभ ऑब्लिक हानि फाइंड करना है। या तो आपका आंसर आएगा 20% की हानि, या फिर आपका आंसर आएगा 25% का लाभ, या फिर आपका आंसर आएगा 12% की हानि। यदि ये तीनों ही ऑप्शन नहीं आए तो फिर हो सकता है आपका ऑप्शन आ जाए 12% का लाभ। DCBA। हम इसको एक लाइन में किस प्रकार से जमाएंगे, देखिए वही टेक्निक है कि 100 लेकर आपको शुरू करना है और ख़त्म कहाँ होता है वह चेक करना है। हम यहाँ पर ले लेते हैं 100। फिर पहली बात है 40% बढ़ाइए तो हो जाएगा 140/100। फिर डिस्काउंट 20% है तो हो जाएगा 80/100। 100 पूरे 100 से ख़त्म हो जाएगा, 2 0 के कारण एक और 100 खत्म हो जाएगा, 14 8 112। 100 से हम आ गए हैं 112 पर, तो 12 ज़्यादा आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर आ गया 12% लाभ। 12% लाभ ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर सॉल्व करते हुए कभी अगर 88 आ जाता
तो ऐसी स्थिति में मैं कहता 100 से 12 कम है, तो फिर ऑप्शन लगता सी, 12% की हानि। छोटी सी बात है, आपको आ गई होगी समझ में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया है। यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना रह जाएगा? 30 और 10, दो इसमें संख्याएं मिली आपको। 30 बढ़ाने के लिए मिली, 10 घटाने के लिए मिली। लाभ या हानि प्रतिशत आपको फाइंड करना है। और इस आंसर को फाइंड करने के लिए आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 16 सही 2/3%। दूसरा ऑप्शन है 12 सही 1/2%। तीसरा ऑप्शन है एग्जैक्ट 15%। चौथा ऑप्शन है एग्जैक्ट 17%। आपको इसमें हानि नहीं हो सकती, ओनली लाभ के लिए फाइंड करना है लैंग्वेज में। तो लाभ इनमें से कोई एक लाभ है। एक लाइन में आप इसको जमाने के लिए 100 लीजिए और 100 के बाद बढ़ाइए 130/100, फिर डिस्काउंट करने के लिए लिखिए 90/100। एक 100 दूसरे 100 को कैंसिल कर देगा और 2 0 से एक 100 जो था वो भी कैंसिल हो जाएगा। 13 नम्मा 117 होने के कारण 17 अधिक मिला, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 17% का लाभ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? लाभ का प्रतिशत आपको फाइंड करना है। दो बातें हैं, 20% अधिक, फिर 15% डिस्काउंट। ऐसे करने के बाद लाभ का परसेंटेज क्या है? 20, 25, 24 या 22? 20, 25, 24 या 22? एक आपका सही आंसर है, उसे आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि हम इसको मिलकर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, चलिए देखते हैं। 100 बढ़ाना है इसलिए 120/100, डिस्काउंट देना है इसलिए 85/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 से 17 बार यह कट गया, 5 से 2 बार यह कटा, 2 छंग 12, 17 छंगे 102, 17 छंगे 102। शायद कहीं पर ऑप्शन की गड़बड़ तो नहीं कर दी? ऑप्शन की मैंने गड़बड़ कर दी है। 5 4 2 1 ये थे ऑप्शन हमारे, 5 4 या फिर 2 या 1। तो लाभ प्रतिशत की गलत ऑप्शन हो गए थे लिखने में। तो अभी हमारा आंसर आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि 102 आया, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। बढ़ेंगे इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। पांचवें प्रश्न में जो लैंग्वेज हमको मिली है उसमें लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 4% की हानि उठाई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज में थोड़ी सी फेरबदल हो गई, थोड़ा सा चेंजेस हो गया मामला, क्योंकि पढ़ने पर आपको पता चल रहा है कि उसने कहा कुछ छूट दे दी और ऐसे करने से 4% की हानि उठाई। मैं मुख्य बातें लिख देता हूँ। किसी व्यापारी ने क्या किया था, 20% तो अधिक अंकित कर दिया था, प्लस में होना है, और फिर कुछ छूट है, पता नहीं कितनी, पर लेकिन कुछ डिस्काउंट आपको फाइंड करना है क्या है, ताकि हमको फाइनली क्या हो जाए, 4% की हानि पर हमारा यह सौदा पूर्ण हो जाए। हमको बस यही बताना है कि वो कुछ डिस्काउंट कितना है। हमारे ऑप्शन हैं
पहला ऑप्शन 20% का, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा ऑप्शन 24% और चौथा ऑप्शन 22%। इससे पहले वाले सवाल में मैं गलती से इस वाले सवाल का ऑप्शन लिख गया था, तो वो मेरा गलत हो गया था ऑप्शन, अभी सही हुआ है। चेक करना है आपको, लैंग्वेज थोड़ी बदल दी। यदि ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो कैसे करेंगे, वही मेथड है, बस क्या करिएगा कि आपको लिखते वक्त थोड़ी सावधानी रखना है। चलना सेम वैसे ही पड़ेगा। 100 लीजिए, फिर 20% बढ़ाने के लिए 120/100 कर दीजिए। आगे कुछ डिस्काउंट है तो उसको भी आप शब्दों में लिखिए। कैसे, मानिए अपने मन में कुछ डिस्काउंट, जैसे यदि 10% होता तो 100 से 10 कम, 20% होता तो 100 से 20 कम, 30% होता तो 100 से 30 कम। अब पता ही नहीं कितना है तो हम लिख देंगे कि 100 से x कम। ये कुछ डिस्काउंट लिखने का तरकीब हो गया, डिवाइडेड बाय 100। और ऐसा करने से क्या होना चाहिए, 4% की हानि, तो हम बराबर में लिख देंगे 100 में से 4 घटाकर 96। बस इसको सॉल्व करना है। तो हम देखें कि एक 100 से पूरा 100 कैंसिल हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 पंजे 10 कर सकते हैं, 2 छंग 12 हो जाएगा। गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 100 × 6 मतलब 600 माइनस 6 × x मतलब 6x इज इक्वल टू 5 का गुणा हो जाएगा 96 में, बन जाएगा 5 छंग 30, 3 बच्चा, 5 9 45, 3 48। यहाँ पर आप देखें तो 6x माइनस का है, उस तरफ भेज सकते हैं और प्लस में बन जाएगा। थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ कि स्टेप क्या बनेगी हमारी। 6x तो हो जाएगा प्लस में, और 480 और 600 का जो डिफरेंस हमको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, घटा लीजिएगा 120। तो यहाँ से आप आसानी से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 20%। हमसे पूछा था कि वह कुछ डिस्काउंट कितना है, तो हमारा आंसर आ गया वह कुछ डिस्काउंट है 20%, ऑप्शन ए। उम्मीद है लैंग्वेज बदलने के बावजूद इस प्रकार का प्रश्न भी आप परीक्षा में ज़रूर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% की छूट दी गई, तदनुसार उस पर लाभ या हानि प्रतिशत होगी। कितनी होगी यह हमको फाइंड करना है। क्या क्या बातें हैं इसमें बातें हैं कि लागत मूल्य से तो हम लोग 40% अधिक रखेंगे, तो 40 तो हम लेंगे प्लस में और 30% का डिस्काउंट देंगे माइनस में ले लेंगे। इससे हमको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये हम फाइंड करेंगे ऑप्शन के आधार पर। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 10% का प्रॉफिट यानी कि लाभ, दूसरा ऑप्शन 5% का प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन 2% का लॉस और चौथा ऑप्शन 12% का लॉस। अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो कौन से मेथड, एक ही मेथड से सारे प्रश्न हो रहे हैं। चलिए उसको जमा देते हैं। ले लेते हैं 100, बना देते हैं 140/100, उसके बाद लिख देते हैं 70/100। कैलकुलेट करके देखते हैं कि 100 से कम आता है या ज़्यादा। 100 से कैंसिल और दूसरे 100 के लिए 2 0 थे। 14 7 98, 98 हुआ। इसका मतलब हो गया कि 2% की हानि आ जाएगी। तो हम लोग पहुंच जाएंगे कौन से ऑप्शन पर, सी पर। क्यों हम 2% हानि बोल रहे हैं, क्योंकि 98 100 से कितना कम होता है, 2। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न हमारे लिए है जिसमें लिखा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। वस्तुओं पर उसे होने वाला लाभ प्रतिशत है। देखिए 2 बातें इस सवाल में है मुख्य रूप से
कि वो जो अधिक अंकित करता है वो 45% अधिक है, तो 45 तो हो गया प्लस में, और जो डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट है 20%, तो ये हो जाएगा माइनस में। और हमको इस पर लाभ का परसेंट फाइंड करना है। हमारे ऑप्शन हैं 15, 14, 29, 16। 15, 14, 29, 16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा 100, बढ़ाकर लिखना है तो इसलिए 145/100। देन नेक्स्ट जो बात है वो है 20% डिस्काउंट की, इसलिए 80/100। 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 दूना 10, 5 9 45, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11। अर्थात ये जो लाभ हमसे पूछा था वो 16 आएगा, क्योंकि 100 से 16 ज़्यादा है, 116 हम लोग देख रहे हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? देखिए, दो बातें हैं, 50% प्लस में और 40% माइनस में। 50 प्लस लेंगे, 40 माइनस लेंगे, प्रॉफिट या लॉस होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे। ऑप्शन 10% लाभ, 10% हानि, 20% लाभ या 20% हानि। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। हम ले लेंगे इस पर 100, हम लिख देंगे इसको 150/100। देन 140 नहीं सॉरी माइनस है ना, तो हम डिस्काउंट देंगे, इसलिए 100 से 40 गया, मतलब 60/100। कैलकुलेट कर लेंगे हम, 100 से कैंसिल, 2 0 से 1 100 और कैंसिल, 15 छंग 90, अर्थात हम 10 कम लेकर आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% हानि। ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज में लिखा है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है? देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम मुख्य बातें लिख लेते हैं कि अरुण भाई साहब का जो कंप्यूटर है वो 20% प्रॉफिट अंकित करना है, तो प्लस में ले लेंगे 20 को, और डिस्काउंट है उस पर 15%, तो 15 ले लेंगे माइनस में। इसके लिए ऑप्शन है लाभ के लिए, लाभ या तो हो जाएगा 3.5% या हो जाएगा 2.5% या हो जाएगा 4% या फिर हो जाएगा 2%। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे अरुण के कंप्यूटर के लिए 100%, फिर हम लिखेंगे 120/100 और फिर हम लिखेंगे 85/100। हम देखते हैं कि 1 से 100, 100 ख़त्म कर देता है, 1 0 कैंसिल हो जाता है। फिर हम देखते हैं 5 दूना 10, 5 से 17 बार, 2 छंग 12, 17 छंगे 102। हमको समझ में आ गया कि जो लाभ हमसे पूछा गया था वो कितना आएगा, 2%। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न की परिभाषा में लिखा है, एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा रखा और उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। तदनुसार उस उत्पाद की बिक्री में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? यहाँ तो हमको सेम टू सेम परसेंट बोल दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से ये चीज़ समझ में आ गई थी जब हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे कि 20% प्लस में जाना है, 20% माइनस में जाना है। कौन सी बात आपको याद आई होगी ये आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन सा एक ऑप्शन सही है वो कमेंट करना है।
ऑप्शन है आपके 4% हानि, 4% लाभ, 10% लाभ, 0% लाभ। बहुत सारे विद्यार्थियों का इसको उत्तर जल्दी मिल गया होगा, क्योंकि उनको पता है 20 और 20 डायरेक्ट हम देख लेंगे, 400 और 2 पॉइंट छोड़ देंगे तो 4, और हमेशा हानि आती है, तो ऑप्शन है। लेकिन बेसिक से भी यदि करेंगे तो भी आ जाएगा क्या, हम देखते हैं। 20% बढ़ाना है तो 120/100, 20% कम करना है तो 80/100, 100 से 100 कैंसिल, 20 से एक और 100 कैंसिल, 12×8=96। हम गए थे 100 शुरू करने के लिए और हम पहुंच गए 96 पर, तो 4 कम आ गया, अर्थात ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। 11वें प्रश्न में लिखा है, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। लैंग्वेज को थोड़ा अलग करने की कोशिश की जा रही है कि कहा गया 400 रुपये प्रति सेट के हिसाब से रेडियो खरीदे। कोई बात नहीं, आगे पढ़ें। आगे लिखा है, उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दे दी। ये तो रुपए हैं, बढ़ाया है 30 और छूट दी है 8%। अच्छा, आगे लिखा है, उसे कितना लाभ होगा। आपको लाभ प्रतिशत फाइंड करके बताना है कि लाभ कितना होगा। ऑप्शन है इसके, सारे ऑप्शन आपके परसेंटेज में हैं। 19% का लाभ आ सकता है, या फिर 78.4% का लाभ आ सकता है, या फिर 22% का लाभ आ सकता है, या फिर 19.6% का लाभ आ सकता है। अब क्या आ सकता है ये हमको फाइंड करना है। चलिए, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो 400 रुपये बोला गया है वो किसी काम का नहीं है। आप कहेंगे फिर क्यों बोला गया, तो वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि आदमी यह सोचे कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये तो किसी काम नहीं आएगा। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे 30% बढ़ाओ, 8% कम करो और देख लो प्रतिशत में क्या लाभ और क्या हानि। हाँ, अगर यहाँ ऑप्शन रुपए में कुछ बोले जाते तो हम सोचते कि रुपए काम के हैं, अभी तो किसी काम के नहीं हैं। चलिए इसको हम जमा देते हैं 100 लेकर। 100 से लिखेंगे हम बढ़ाना 130/100, फिर घटाने के लिए हम लिखेंगे 92/100, क्योंकि 100 से 8 गया तो बचा 92। 100 कैंसल, 0 कैंसल। अभी काटेंगे तो ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे, तो इसलिए हम गुणा ही कर देते हैं। 13 दूना 26, 2 बचा, 13 नम्मा 117, 117 और 2 119। एक 10 की वजह से पॉइंट लग जाएगा, और हम देखते हैं कि 119.6 100 से ज़्यादा हो रहा है, 19.6, तो हमारा लाभ वाला ऑप्शन है डी, 19.6%। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है। तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। यह भी बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने 20 और 20 देखा, अब आपको मिल गया 10 और 10, 10 प्लस मिला, 10 माइनस मिला, और बताना है लाभ है या हानि। ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखें तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। सूटेबल आंसर कौन सा ऑप्शन पर है देखने के लिए हम लिखेंगे, आंसर के लिए या तो हो सकता है 12% लाभ, या हो सकता है 0.9% लाभ, या हो सकता है 1.2% हानि, या हो सकता है 1% हानि। जिनके जल्दी उत्तर आ गया हो कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन कौन सा सही है। और बेसिक से करने वाले विद्यार्थी बेसिक से करके देख सकते हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट बोलूँ तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में से 2 0 गए अगर तो 1 बचा और हमेशा हानि, तो ये ऑप्शन आएगा। बेसिक से भी क्या यही आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए कैसे आएगा, 100 मानकर हम करेंगे 110/100, फिर हम करेंगे 90/100,
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से एक और 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 99 होता है। तो 100 से 99 का मतलब ही ये हुआ कि 1% का हानि हो गया, लॉस हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 नंबर पर जो प्रश्न है वो कौन सा है? लिखा है एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है। फिर से चेष्टा करी जा रही है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। चलिए मुख्य बातें लिखना शुरू करूं। क्या चाहता है रेडियो निर्माता? लागत से 30% अधिक वसूल करना चाहता है। तो क्या लेबल लगा देता है? लेबल लगा देता है 286 रुपये का। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है परंतु उसे बेचते समय लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। कितने प्रतिशत अभी लाभ हुआ? 10% माइनस हो जाए, कितना परसेंट लाभ फाइंड करना है। ऑप्शन है 12%, 15%, 17%, 20%। 12%, 15%, 17% या 20%। ए, बी, सी या डी? चलिए अब आपको जैसे इससे पहले वाले एक सवाल में बताया था मैंने कि वहाँ पर 400 रुपये दिया था, वो किसी काम नहीं आया क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत ऑप्शन चाहिए था। तो अभी भी वही केस है, वहीं पर सेम कंडीशन दिख रही कि यहाँ जो रुपये है वो किसी काम के नहीं है। हम केवल 30 बढ़ाएं 10 कम करें, हमको अपना आंसर मिलने वाला है। चलिए देखते हैं लाभ मिल जाएगा क्या। तो 100 लेंगे, 130/100 बना देंगे, ये काम का नहीं। 10 कम है तो 90/100 बना देंगे। 100 से कैंसिल, 2 0 से 100 और कैंसिल, 13 9 117। और हम समझ गए कि 17 ज़्यादा है, तो हमारा लाभ वाला ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। यहाँ तक कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो कुल मिलाकर आपको टाइप 3 क्लियर हो गई है, मूल्य बढ़ाकर छूट देना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। रीजनिंग के प्रश्न हल करने चाहते हो तो आप हमारे एक और चैनल जिसका नाम रीजनिंग अड्डा है वहाँ पर विजिट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।